नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी 6 दिन की कथा अपलोड की हुई है, तो आप लोग चाहो तो वहाँ पर जाकर कथा सुन सकते हो। तो आज मैं 7वें दिन की कथा माँ कालरात्रि की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ आप सबको। नवरात्र का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। यह माँ दुर्गा का रौद्र रूप भी है जिसका वर्णन काला है, इसलिए इन्हें माँ काली या कालिका के नाम से भी जाना जाता है। माता का यह रूप अत्यंत भयंकर है, परंतु भक्तों के लिए अत्यंत सुफलदायी है। माना जाता है कि माँ काली की पूजा करने से व्यक्ति का सभी प्रकार का भय खत्म होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों के हाहाकार से परेशान होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए और उनसे इस समस्या से बचने का कोई उपाय मांगने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्तबीज के वध की बारी आई तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि यदि उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि का रंग अंधकार की भांति गहरा काला है। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में उन्होंने खड्ग और कांटा धारण किया है और 2 हाथों से वह वरदान और अभय प्रदान करती हैं। उनका वाहन गधा है और उनकी दाहिनी आंख में अग्नि की प्रचंडता दिखाई देती है। उनकी सांसों से आग की लपटें निकलती हैं और उनकी उपस्थिति ही भय को नष्ट कर देती है। माना जाता है कि माता कालरात्रि की आराधना से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तंत्र मंत्र के साधकों में माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। यही कारण है कि माँ कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में करने का विधान है। साथ ही यह भी माना गया है कि माँ काली की पूजा से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। इसलिए हिंदू धर्म में उन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा विधि किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा के स्थान को शुद्ध करें और एक साफ कपड़े पर माँ कालरात्रि की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ का ध्यान करें और उनकी कथा का स्मरण करें। उनसे सभी भय और विपत्तियों से रक्षा की प्रार्थना करें। पूजा में लाल फूल, गुड़, लौंग, कपूर, अगरबत्ती, घी का दीपक और धूप शामिल करें। माँ कालरात्रि के मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रे नमः। माँ को लाल फूल अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं। माँ को विशेष रूप से गुड़ का भोग चढ़ाने से समस्त दुख दूर होते हैं। माँ कालरात्रि की आरती करें और अंत में प्रसाद सभी को बांटें। माँ कालरात्रि की पूजा से समस्त भय, नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं और संकट दूर होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसे माँ अपने आशीर्वाद से अभय और सुख शांति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित हो जाता है और वह सांसारिक मोह से दूर हो जाता है। तो यह तो थी नवरात्रि के 7वें दिन की माँ कालरात्रि की कथा, संपूर्ण कथा और पूजा विधि। तो इस तरीके से आप उनकी पूजा कर सकते हैं नवरात्रि के पावन दिनों में। तो ये 7वें दिन की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है और चैनल पर ऑलरेडी मैंने 6 दिन की अपलोड करके रखी हुई है, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर सुन सकते हो। और आप लोगों को कहानी कैसी लगी, मेरे द्वारा बताई गई कहानी कैसी लगी,
कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी नई कहानी लेकर आऊँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और आपसे कोई भी कहानी मिस नहीं हो पाएगी। और साथ में आप मेरे चैनल पर जाकर भी विज़िट कर सकते हो। मैंने बहुत सारी कहानी अपलोड करके रखी हुई है। ऐसी कहानी मैंने अपलोड की है जो ऑलमोस्ट लोगों को नहीं पता होगी। तो आप लोग एक बार जाकर उस कहानी को ज़रूर सुनिए। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को सुन के, कुछ नई चीज़ें जान के बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर आज की मैं ये कहानी यहीं तक रहने देती हूँ और मैं फिर कल आऊँगी 8वें दिन की कथा लेकर। और आप लोगों को और कौन-सी कथा सुननी है, आप लोग और कहानी कौन-सी सुननी है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ में कमेंट में जय माता दी या जय माँ कालरात्रि ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मैं यहीं पर ये कहानी ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी को दिल से प्रणाम और आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। मुझे आप सबके प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है और साथ में सपोर्ट भी कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए या मुझे भी सपोर्ट मिलना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फिर चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, नवरात्रि के पावन दिनों की 8वीं कथा के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।